सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं सुभाष नौबार स्वागत करता हूं आपके परिवार टॉप ट्रेंडिंग स्टडी पर। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं, उसमें भी मैंने फिजिक्स के 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पहले आ चुके हैं, सभी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप वीडियो को अच्छी तरह देखें। और फिजिक्स का रिवीजन करने का सबसे बेहतरीन तरीका है ये। ठीक है, आपके पास समय भी ज़्यादा नहीं है, इसलिए आप वीडियो को प्रॉपर अच्छी तरीके से देखना है। ये नहीं, डबल स्पीड में नहीं देखना, आप बिल्कुल जिस तरीके से वीडियो चलती है उसी स्मूथली देखें। और उसमें क्या है कि आप डबल स्पीड में देखते हैं तो क्वेश्चंस आप देख लेंगे, उस समय आपको ये लगेगा कि मैंने याद कर लिया, लेकिन थोड़ी देर बाद आप उसको भूल जाते हैं। इसलिए रिवीजन आराम से करें, और यदि एग्जाम में आता है तो आप उसको भली बात क्वेश्चंस को कर पाएं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। पहला क्वेश्चन है, तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक कितना होता है? -196 डिग्री सेंटीग्रेड, -27 डिग्री सेंटीग्रेड, -132 डिग्री सेंटीग्रेड, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ए ऑप्शन सही है। तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत और ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है? फोटो वोल्टाइक प्रभाव, प्रकाश गतिज प्रभाव, प्रकाश संश्लेषण प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, फोटो वोल्टाइक प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है? विद्युत इस्त्री, बल्ब, पंखे की कार्यशीलता, विद्युत केतली। बी ऑप्शन सही है, पंखे की कार्यशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1820 में किसने खोज की थी कि विद्युत धारा नजदीकी चुंबकीय सुई को गतिमान करती है, और इस प्रकार उन्होंने विद्युत चुंबकत्व की खोज की? ऑप्शन ए है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, ऑप्शन बी है बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन सी है आंद्रे मेरी एम्पियर, ऑप्शन डी है हैंस क्रिश्चियन ऑर्टेट। डी ऑप्शन सही है, हैंस क्रिश्चियन ऑर्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1797 से 1798 में किए गए हेनरी कैवेंडिश के प्रयोग के अनुसार गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक का मान क्या है? 7.75 इंटू 10⁻⁻13 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऑप्शन बी है 6.75 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। 5.75 इंटू 10⁻10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। डी ऑप्शन है 3.75 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है? गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक का मान बी ऑप्शन सही है, 6.75 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रतिरोधक में जब प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाता है तो धारा का क्या होता है? धारा तिगुनी हो जाती है, धारा रुक जाती है, धारा दोगुनी हो जाती है, धारा आधी हो जाती है। डी ऑप्शन सही है, धारा आधी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है? नील्स बोर, रदरफोर्ड, जे थॉमसन, जे चैडविक। बी ऑप्शन सही है, ई रदरफोर्ड। नाभिकीय भौतिकी का जनक ई रदरफोर्ड को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1800 ईस्वी में विद्युत का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करने वाले कुछ पहले उपकरणों में बैटरी का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे ने, लुइगी गलवानी ने, एलेक्सेंड्रो वोल्टा ने, हेनरी बेकरेल ने। सी ऑप्शन सही है, एलेक्सेंड्रो वोल्टा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया समीकरण डैश संबंध का वर्णन करता है? S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ऑप्शन ए स्थित समय, वेग समय, दूरी समय, स्थिति वेग।
मेरे प्यारे दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप अच्छी तरीके से उनको सुने, देखें और उसका आंसर देखें कौन सा सही है, ठीक है। और जिस समय आप एग्जाम में जाते हैं, यदि आपने वीडियो 3-4 बार ये रिपीट की है तो आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। मैं लगभग 500 से ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। जितना मुझे समय मिलता है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूंगा। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर करना, जिससे मुझे पता चले कि मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूं बच्चों को पसंद आ रही है, ठीक है। ए ऑप्शन सही है, स्थित समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाथरूम के शीशे तथा झील पर होने वाला परावर्तन जो प्रतिबिंब होता है और चश्मे पर पड़ने वाली चमक किस प्रकार के परावर्तन के कारण होती है। ए ऑप्शन है परावर्तक परावर्तन, एकाधिक परावर्तन, चमकदार परावर्तन, विसरित परावर्तन। ए ऑप्शन सही है, परावर्तक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए सही सूत्र की पहचान करें। V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, डब्ल्यू इक्वल टू क्यू अपॉन वी, वी इक्वल टू क्यू अपॉन डब्ल्यू, क्यू इक्वल टू 1 अपॉन डब्ल्यू। ए ऑप्शन सही है, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के तार में बहने वाली धारा और उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर के बीच के संबंध का पता किसने लगाया था। नील्स बोहर ने, जॉर्ज साइमन ओम ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, रदरफोर्ड ने। बी ऑप्शन सही है, जॉर्ज साइमन ओम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 17वीं शताब्दी में वैक्यूम पंप के आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है। इन्होंने सबसे पहले अंतरिक्ष के पूर्ण निर्वात की अवधारणा दी थी, हवा के भार का मापन किया था और मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए हवा के दाब का इस्तेमाल किया था। एसएससी CHSL 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। एनरिको फर्मी, वेलेरियन मैनसन, जॉन क्राफ्ट और ऑटो वॉन गुएरिके। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है, ऑटो वॉन गुएरिके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1928 में किसने खोज की थी कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस द्रव द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का एक हिस्सा अलग रंग का हो जाता है। ऑप्शन ए एस.एन. बोस, ऑप्शन बी जॉन टेंडल, ऑप्शन सी सीवी रमन, ऑप्शन डी लॉर्ड रेले। सी ऑप्शन सही है, सीवी रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर के संबंध में सही कथन की पहचान करें। ऑप्शन ए 2 कूलम आवेश प्रति सेकंड के प्रभाव से 1 एम्पियर बनता है। ऑप्शन बी है 1 कूलम आवेश प्रति मिनट के प्रभाव से 1 एम्पियर बनता है। ऑप्शन सी है आधा कूलम आवेश प्रति सेकंड के प्रभाव से 1 एम्पियर बनता है। ऑप्शन डी है 1 कूलम आवेश प्रति सेकंड के प्रभाव से 1 एम्पियर बनता है। ऑप्शन डी सही है, 1 कूलम आवेश प्रति सेकंड के प्रभाव से 1 एम्पियर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशिकी में किसी पदार्थ का अपवर्तनांक सूत्र N इक्वल टू सी अपॉन वी से दर्शाया जाता है जहां C निम्न है। क्या ए ऑप्शन है माध्यम में प्रकाश की गति, बी ऑप्शन है वक्रता केंद्र, सी ऑप्शन है गोले की त्रिज्या, डी ऑप्शन है निर्वात में प्रकाश की गति। डी ऑप्शन सही है, निर्वात में प्रकाश की गति। सी को क्या, डी ऑप्शन सही है, निर्वात में प्रकाश की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धीमी गति से खाना पकाने की प्रक्रिया है जो लगभग 320 फ़ारेनहाइट से शुरू होती है, चीनी से पानी निकालती है और चीनी को मीठे, मजेदार या कड़वे स्वाद वाले एक जटिल बहुलक में विघटित कर देती है और इस प्रकार एक सुनहरे भरे हुए गहरे भूरे रंग का उत्पादन करती है। मेलार्ड अभिक्रिया, जेलेटिनीकरण, कैरामेलीकरण और डेक्स्ट्रिनीकरण। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है, कैरामेलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, कक्ष के सामान्य तापमान और वायुमंडलीय दाब पर पदार्थों और उनकी विशिष्ट ऊष्माधारिता के संबंध में गलत युग्म की पहचान करें। ऑप्शन ए है जल 1200, बी है एल्यूमिनियम, सी है टंगस्टन और डी है कार्बन। ए ऑप्शन सही है, जल 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों में रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है अवतल और उत्तल, बी है अवतल, सी है समतल, डी है उत्तल।
डी ऑप्शन सही है, उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 247 केल्विन, 244 केल्विन, 277 केल्विन, 273 केल्विन। इसे तो रट लेना, बहुत आता है क्वेश्चन हर जगह। सी ऑप्शन सही है, 277 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमसीबी का पूर्ण रूप क्या है? एमसीबी का पूर्ण रूप क्या है? मिनिएचर करंट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनी सर्किट ब्रेकर। डी ऑप्शन है, मिनिएचर सर्किट बोर्ड। बी ऑप्शन सही है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? बैंगनी, नीला, लाल, हरा। सी ऑप्शन सही है, लाल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल की छवियों को बनाने के लिए अल्ट्रासाउंड तरंगों के प्रतिबिंब का उपयोग करने वाली तकनीकी को कहा जाता है? सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी, इकोकार्डियोग्राम। सी ऑप्शन सही है, इकोकार्डियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पुनरावर्ती परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है? प्रतिध्वनि, सोनिक बूम, परावर्तन, गूंज। ए ऑप्शन सही है, प्रतिध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमोट कंट्रोल छोटे खिलौने और वायरलेस रसोई के उपकरणों जैसे घरेलू गैजेट्स के लिए इस्तेमाल की जाने वाली AA बैटरी का प्रारंभिक वोल्टेज क्या होता है? 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 2.5 वोल्ट। ए ऑप्शन सही है, 1.5 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1926 में पदार्थ की असतत संरचना पर उनके काम के लिए भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए है मरे गेल-मन, जीन बैप्टिस्ट पेरिन, ओवेन विलियम्स रिचर्डसन, चार्ल्स विल्सन। डी ऑप्शन है, चार्ल्स विल्सन। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है, जीन पेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स की का एसआई इकाई क्या है? फैराड, पास्कल, हेनरी, वेबर। क्या है? डी ऑप्शन सही है, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रा क्या है? वेबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तरल ऑक्सीजन, तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तरल हाइड्रोजन। बी ऑप्शन सही है, तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत स्थैतिक अवक्षेपित्र का प्रयोग इनमें से किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? वायु प्रदूषण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना इस बात का। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, दृश्य प्रदूषण, जल प्रदूषण। ए ऑप्शन सही है, वायु प्रदूषण। विद्युत स्थैतिक अवक्षेपित्र का प्रयोग वायु प्रदूषण के लिए किया जाता है, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है? आकाश का नीला रंग, तारों का टिमटिमाना, सफेद प्रकाश का कांच के प्रिज्म से गुजरने पर विभिन्न रंगों में विभक्त होना, इंद्रधनुष। ए ऑप्शन सही है, आकाश का नीला रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? पास्कल, हेनरी, फैराड, वेबर। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। डी ऑप्शन सही है, वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? अरस्तु, गैलीलियो, न्यूटन, एडिसन। सी ऑप्शन सही है, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 kg द्रव्यमान और 28 मीटर पर सेकंड के वेग वाले पिंड का संवेग कितना होगा? मैंने बताया था कल भी आपको, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, दोनों का गुणा कर दो, 8 चौक 32, 2 पीछे आएगा, 2 हो नहीं सकता, और सभी ने 392 ही होगा, है ना? 392 होगा। आप वैसे भी देखें तो 28 का गुणा 14 में करोगे तो 28 का पहले 10 में कर लो, 280 तो वही हो गया, 28 दूनी 56, 56 दूनी 104, तो 280 और 28 दूनी 56, 56 दूनी 112, सॉरी 56 दूनी 112, तो 112 और 280 को जोड़ दो, 392 होते। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है? अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। ए ऑप्शन सही है, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है? रेडियो, इंफ्रारेड,
माइक्रोवेव, अल्ट्रासाउंड। डी ऑप्शन सही है, अल्ट्रासाउंड एक चुंबकीय तरंगें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 में डैश द्वारा की गई थी? हेनरी मोजले द्वारा, मेंडलीफ द्वारा, आइजैक न्यूटन द्वारा, आर्किमिडीज द्वारा। प्रकाश के 7 घटक रंगों के प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 में किसने की थी? इन चारों में से सी ऑप्शन सही है, आइजैक न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उस लेंस की क्षमता कितनी होगी? 4D होती है, ध्यान रखना इसका। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक विद्युत जनरेटर डैश सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पर, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर और विद्युत ऊर्जा के सिद्धांत पर। अपना सी ऑप्शन सही है कि आधुनिक विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आंख की डैश कहा जाता है? अपवर्तक, समायोजन, समंजन, उपयुक्तता। सी ऑप्शन सही है, समंजन। आंख की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आंख का समंजन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ तरंगें क्या है? ऑप्शन ए, इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। ऑप्शन बी है, इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के समांतर दिशा में कंपन करते हैं। ऑप्शन सी है, ये वे तरंगे हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन डी है, ये अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है? शक्ति की इकाई क्या है? एम्पियर, केल्विन, वोल्ट, वॉट। डी ऑप्शन सही है, वॉट है। शक्ति की इकाई क्या है? वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार के लिए हाथी 103 डेसिबल तक की तीव्रता का शोर उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन वे प्रायः निम्न आवृत्ति वाली ध्वनि का उपयोग करते हैं, जिनमें से कुछ भूमि से होकर गुजरती हैं। ये ध्वनियां क्या कहलाती हैं? स्पर्शी ध्वनियां, अवध्वनि, अतिध्वनि, पराध्वनि। बी ऑप्शन सही है, अवध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र, ध्रुव, फोकस, मुख्य अक्ष। बी ऑप्शन सही है, ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? F इक्वल टू एम सी स्क्वायर, F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू ए पी, F इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। बी ऑप्शन सही है, F इक्वल टू एम ए, मतलब फोर्स इक्वल टू द्रव्यमान गुणा त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है और इसे कैसे सही किया जा सकता है? ऑप्शन ए, निकट दृष्टि दोष है उसमें और उत्तल लेंस का उपयोग करके उसे दूर किया जा सकता है। बी ऑप्शन है, निकट दृष्टि दोष है और अवतल लेंस का उपयोग करके उसे दूर किया जा सकता है। दूर दृष्टि दोष है और उसे उत्तल लेंस का उपयोग करके दूर किया जा सकता है। दूर दृष्टि दोष है और उसे अवतल लेंस का उपयोग करके दूर किया जा सकता है। बी ऑप्शन सही है, उसमें निकट दृष्टि दोष है, अवतल लेंस का उपयोग करके उसे दूर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त होगा? उत्तल लेंस, धूप का चश्मा, अवतल लेंस, संयुक्त लेंस। सी ऑप्शन सही है, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए अवतल लेंस उपयुक्त रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है? थॉमस एल्वा एडिसन, क्रिश्चियन बर्नार्ड, अल्बर्ट आइंस्टीन, जॉन डाल्टन। सी ऑप्शन सही है, अल्बर्ट आइंस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? गैल्वेनोमीटर, बल्ब, एमीटर, जनरेटर। डी ऑप्शन सही है, जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? हाइपरमेट्रोपिक, डायोप्टर, मायोपिक और प्रेस बायोपिक। बी ऑप्शन सही है, डायोप्टर। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यारे दोस्तों यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना। लास्ट क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो डैश की उपस्थिति का पता लगा सकता है? ऊष्मा, कंपन, चुंबकीय क्षेत्र, विभवांतर। डी ऑप्शन सही है, विभवांतर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।